एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे एंड एट लास्ट उसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते क्या हैं। ठीक है, सो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स एक तरह के मेजरिंग डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जैसे कि वोल्टेज, करंट, इनको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। ठीक है, सो moving iron type instruments are a type of measuring device. It is a type of measuring device that uses magnetic properties of iron, to measure electrical quantities like current and voltage. ठीक है, तो ये थे हमारे पास मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप्स। ठीक है, तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक अट्रैक्टिव टाइप और एक रिपल्जन टाइप। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का कंसेप्ट हमारे पास कहाँ से डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या है, एक मैग्नेट लिया और एक आयरन पीस लिया। ठीक है, इन दोनों को क्या है, थोड़े डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, अब मैग्नेट क्या है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस आयरन पीस को उस मैग्नेटिक की तरफ क्या है, अट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या है, मैग्नेट लगाएगा इस आयरन पीस पे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंसीडर किया हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें पता है कोइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जितना अमाउंट ऑफ करंट हम उस कोइल को पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ सप्लाई, उतनी ज्यादा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं with the amount of current that we pass through the supply। ठीक है, अब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जितना कम करंट फ्लो करेगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। सेम, जितना हमारे पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो हमारे पास फेनोमिना चल रहा है किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, इसी ने डेवलप किया है किसके कंसेप्ट को, अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। इसके लिए हमने क्या है, दो आयरन पीसेस को कंसीडर किया है और उनको क्या है, एक मैग्नेट के पास रखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैग्नेट क्या है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि हम यहाँ डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, इन दोनों पोल्स के ये दो क्या है, आयरन पीसेस हैं, इनके सेम साइड्स पे क्या है, आइडेंटिकल पोल्स, यानी कि सेम पोल्स को क्रिएट करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं सेम साइड पे नॉर्थ पोल है इसके, और इसके भी सेम साइड पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब आइडेंटिकल पोल्स क्रिएट होने की वजह से साइड बाय साइड ये दोनों क्या है, एक दूसरे को रेपल करेंगे। देख सकते हैं हम, ये इसको उधर फोर्स लगा रहा है और ये इसके इधर फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यानी कि जिस फोर्स से एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस मैग्नेट की
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंसीडर कर रखा है जिसमें कॉइल प्रेजेंट होती है, यानी कि सप्लाई की हेल्प से हम जो अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं थ्रू इन दी कॉइल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ठीक है। अब जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी और उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बिटवीन दीज टू पीसेस। सिमिलरली जितना कम करंट पास करेंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ही कम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन का फेनोमेना चल रहा है, यही क्या है, डेवलप करता है किसके कंसेप्ट को, रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के कंसेप्ट को, ठीक है। तो हमने अट्रैक्टिव टाइप भी देख लिया, रिपल्शन टाइप्स भी देख लिया, ठीक है, यानी कि इसके टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो अट्रैक्टिव टाइप और रिपल्शन टाइप है इसको क्या है हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे क्या है, एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर दो कॉइल्स को प्लेस करा हुआ है, ठीक है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास आयरन डिस्क, मूविंग आयरन, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या है हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस आयरन डिस्क को बैलेंस करने के लिए हमने दो वेट्स को कंसीडर कर रखा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस वेट और ये है कंट्रोल वेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है, एक पॉइंटर को कनेक्ट कर रखा है आयरन डिस्क से, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की रीडिंग्स को डिस्प्ले कराना, ठीक है। यहाँ पे यानी कि स्केल पे ये क्या है, डिस्प्ले कराता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एयर डैम्पर चैम्बर, जो कि फिल होता है कंप्लीटली एयर से, ठीक है। एयर डैम्पर चैम्बर का काम होता है कि जब भी पॉइंटर अननेसेसरी डिफ्लेक्शन या फिर रीडिंग देने लगे तो उसको स्टॉप करना, उसको कंट्रोल करना, ये काम होता है एयर डैम्पर चैम्बर का। तो ये थी जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीटली मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ये मेजरिंग डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। उसके बाद हमने उसके टाइप्स भी डिस्कस करे, अट्रैक्टिव टाइप और रिपल्शन टाइप, ठीक है। अट्रैक्टिव टाइप में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट लिया और यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ रिपल्शन का कंसेप्ट लिया। उसके बाद हमने इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन देख ली, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।